नाम दिया गया है वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपने ये सुना होगा, जगह जगह लिखा होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, कृष्णामूर्ति पद्धति, ये बहुत सारे नाम सुने होंगे। ये सारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो ये तरह तरह की एस्ट्रोलॉजी है। तो इसमें फर्क क्या है? पहले चीज तो ये कॉमन मैन को ये नहीं समझ में आता कि यार ये है क्या चीज, मेरे को क्या सीखनी है, मैं कौन सी चीज सीखूं। तो क्या है कि अगर जैसे आप क्या साइंस स्टूडेंट रहे हो, क्या रहे हो अपनी लाइफ में, क्या साइंस, साइंस स्टूडेंट हो? नॉन तो जैसे मेडिकल, हाँ आप जी। साइंस स्टूडेंट पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप कोई नया आदमी बोले जी मुझे केमिस्ट्री सीखनी है, मैं ऑर्गेनिक सीखूं कि इनऑर्गेनिक सीखूं? तो आप पहले उसको कहोगे कि भाई पहले तो तेरे को सिंबल सीखने हैं, बेसिक, एटॉमिक नंबर सीखना है, एटॉमिक वेट सीखना है। ये तो कॉमन है। जब हाँ तक जी। तुम एटॉमिक नंबर नहीं सीखोगे, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, उसका इतना एटॉमिक नंबर होता है, इतना मेरे ख्याल Ca का 11 है एटॉमिक नंबर और 23 है एटॉमिक 23, वेट। 23 अटैक। तो मेरी मेमोरी शार्प है, यानी मैंने 12th में पढ़ा था तो अभी तक चल रहा हाँ। है। तो मेरे को शायद 30 साल हो गए होंगे, 30 ईयर्स हो गए 12th करे हुए, तो पर मेरे को याद है। तो इट मीन्स माई मेमोरी इज गुड एनफ, माई एटलीस्ट माई लॉन्ग टर्म मेमोरी इज गुड। कैल्शियम इज 11 एंड 23। उसी तरह से ऑक्सीजन है 6 एंड 12। तो ये 6 and 8, 8 एंड 16 है शायद, सॉरी। 6, कार्बन 8, 6 एंड 12 है। तो ये 6, इस तरह से हमें बेसिक पता नहीं होगा तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से राइट। एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक फंडा है वो क्या है कि 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। ये एक बेसिक चीज है जो कि सब एस्ट्रोलॉजी पर लागू होती है एक्सेप्ट द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, वो प्लैनेट्स और राशि पर ही ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर नक्षत्र का बहुत बड़ा यूज किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ता है जब हम एस्ट्रोलॉजी करने लगते हैं कि भाई पहली पढ़ाई क्या होती है। अगर बिल्कुल शुरुआत से करें तो जो ओरिजिनल ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजी का वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। अच्छा। बृहद पराशर होरा शास्त्र को हम बेसिक अपनी बुक बनाते हैं। ये बुक आपको खरीदनी है, ये 2 पार्ट में आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है। तो किसी भी, ये ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, अमेजोन से मिल जाएगी और कहीं से भी ले ठीक सकते है। हैं। इस बुक को आपने, ये आपकी टेक्स्ट बुक रहेगी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी ठीक। ज्योतिष सीखना चाहते हैं ये उनके लिए टेक्स्ट बुक है। यहाँ से ही पढ़ाई शुरू होगी, चाहे ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, हिंदू एस्ट्रोलॉजी हो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो जो कि ठीक। कुछ पॉपुलर है कुछ जगहों पे। तो सब जगह जो राशियां हैं 12 ही हैं और जो हाँ। ग्रह हैं वो 9 है। वेस्टर्न में वो 3 प्लेनेट और मानते हैं, नेपट्टून, प्लूटो और यूरेनस को मानते हैं, लेकिन हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन 3 प्लेनेट्स को डिस्कस नहीं करते। तो टोटल हमारे पास 9 प्लेनेट्स और 12 राशियां हैं और इसी के अंदर सारी कहानी बननी है। अब ठीक है। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत से शुरुआत होगी कि जब पहली बार पराशर ऋषि से उनके शिष्य ने पूछा, मैत्रेय ने, कि कलयुग के लिए लोगों के गाइडेंस के लिए आप कोई चीज विद्या बताइए। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि मैं कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो अपनी समस्याओं का समाधान किसी और माध्यम से कर सकें, तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी ही काम आएगी। तो उसको ठीक है। जानने के लिए मैं बताता हूँ और फिर वो बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो समझ में आती है वो ये है कि हमारे पास दशा अवतार यानी 9 अवतार हैं। 10 अवतार हो चुके हैं, होने वाले 10वां अवतार कल की अवतार होगा जो कि अभी नहीं हुआ है। तो 9 अवतार हो चुके हैं। तो हर एक अवतार जो है वो एक प्लेनेट से कनेक्टेड है। ठीक। ठीक है ना? तो ये इस हम्म। एक अवतार का एक प्लेनेट से क्या कनेक्शन है ये हम पढ़ेंगे। अच्छा। ठीक है। इंटरेस्टिंग है लेकिन शॉर्ट में है, पर बहुत मजेदार है कि किस तरह से हमारी दुनिया स्टार्ट हुई और कितना इंटेलिजेंटली उस जमाने में, जबकि कोई हमारे पास इस तरह की चीज नहीं थी पढ़ने के लिए, ना माइक्रोस्कोप था ना कंप्यूटर था, और उस जमाने में लोगों ने कितना इंटेलिजेंटली चीजों को डिस्क्राइब किया है। एक एक प्लेनेट का बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल में उस समय पराशर ऋषि ने लिख दिया है कि आज भी वो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। फिर एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एक पार्ट होता है
होरारी यानी कि प्रश्न कुंडली, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है रिलेटेड टू मुंडेन सब्जेक्ट्स लाइक नॉर्मल नॉर्मल रूटीन। नहीं, जैसे कि मान लीजिए बारिश कब आएगी, अच्छा। ज्वालामुखी कब फटेगा, जो शेयर मार्केट का क्या हाल होगा, शेयर मार्केट कब हाँ, गिरेगी उठेगी, कौन सा ठीक है। शेयर चढ़ेगा उतरेगा, इसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। हम्म, और एक होती है संहिता, जो बेसिकली हमारी पढ़ाई है जिसको हम संहिता बोलते हैं। तो मैथमेटिकल पार्ट जो है वो हम अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स करने लगे तो पूरा एक साल मैथमेटिकल पार्ट को, एटलीस्ट 6 महीने तो मैथमेटिक्स समझने में निकल जाए, क्योंकि अच्छा। कंप्यूटर का जमाना है। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालिए, आपको पूरी वो कुंडली, सॉफ्टवेयर होते हैं सारे। दशाएं, डिग्री सब निकल आएगी। तो इसलिए मैथमेटिक्स पे ज्यादा समय अभी नहीं खराब करेंगे। तो जो एकेडमिक पर्पज से सीखना चाहेंगे, मैं उनको लेटर पार्ट में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी सिखा दूंगा, कि किस तरह से हम कुंडली को अपने हाथ से भी कैसे बनाते हैं, वो भी सीखना बहुत जरूरी है कंप्यूटर के अलावा। तो हम अभी प्रिडिक्टिव पार्ट पे चलेंगे, मैथमेटिकल पार्ट, प्रिडिक्टिव पार्ट। देखिए किसी ने ज्वाइन किया, कौन है? तो मैथमेटिकल पार्ट, प्रिडिक्टिव पार्ट, और तीसरा हमारा रहेगा मुंडन पार्ट। ये 3 पार्ट हमारे हैं। तो ठीक। कौन बोल रहे हैं? संतोष जी, संतोष हैं? तो ये हमारे 3 हिस्से हैं इसके, मैथमेटिक, इसके एस्ट्रोलॉजी के। तो हम जो मैथमेटिकल पार्ट को इतना ज्यादा अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रिडिक्टिव पार्ट। तो प्रिडिक्टिव पार्ट में हमारी शुरुआत होती है 12 राशियों से और 9 प्लैनेट से। 12 प्रिडिक्टिव वही राशियां, होरारी जो आपने बताया। सॉरी, प्रिडिक्टिव वही होरारी जो आपने बोला। नहीं 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 नहीं, अच्छा, वो प्रिडिक्टिव डिफरेंट। इज डिफरेंट, होरारी इज डिफरेंट। होरारी में हम करते हैं प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है कि कोई आदमी आपके पास आया हम्म, और आके उसने बोला, जी कल मेरे बच्चे का इंटरव्यू है, आप बताइए उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अच्छा, प्रश्न, जहां पर हमें कुंडली की जरूरत ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं है, प्लेस की जरूरत कुछ नहीं है। वो अच्छा, आदमी अपना सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है जी मैं कल दुकान, मैं यहाँ पे दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं तिलक नगर में खोलूं कि राजौरी गार्डन में खोलूं, मेरे लिए क्या लकी रहेगा। तो हम प्रश्न लगाएंगे। ठीक। एक आदमी कह रहा है जी मैं शिमला घूमने जाऊं कि मसूरी घूमने जाऊं, मेरे लिए क्या लकी रहेगा। तो हम प्रश्न कुंडली लगाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है जी मैं डीपीएस में पढ़ूं कि एपीएस में पढ़ूं कि मॉडर्न स्कूल में पढ़ूं, कौन सा मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा, वहां प्रश्न कुंडली लगाएंगे। ठीक। तो प्रश्न कुंडली होती है डे टू डे अफेयर के जो हमारे सवाल होते हैं, जिनका जवाब हम कुंडली से नहीं दे सकते, वो हम प्रश्न कुंडली से देते हैं। प्रश्न। ठीक। उसको होरारी कहते हैं। ये बड़ी पॉपुलर साइंस है, होरारी इज वेरी इफेक्टिव। इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस की जरूरत होरारी में नहीं है। जिस समय ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है, वो टाइम नोट करके उस समय की कुंडली बना ली जाती है। जिस समय आदमी हमारे पास सवाल लेकर आया है, अब जैसे किसी ने, इसमें मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं होरारी में, जैसे एक तो चोरी का प्रश्न आता है कि भाई मेरी हम्म, साइकिल चोरी हो गई। तो ज्योतिषी बता देता है कि खो गई है या चोरी हो गई है या किसने चुराई है, वो कहाँ मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल इस तरह से आता है, भाई अंगूठी खो गई है, अंगूठी किसी ने निकाल ली है, चोरी हो गई है, क्या हुआ। तीसरा होता है कि कोई बच्चा स्कूल गया था वापस नहीं आया, तो क्या होगा, कहाँ है, कहाँ है, कब तक आएगा। घर से कोई चला गया, कब आएगा। ये सब होरारी के क्वेश्चन होते हैं। होरारी अपने आप में बहुत विशाल सब्जेक्ट है। तो अभी इस ग्रुप में जो हम करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, आज हम डेमो क्लास तो कर रहे थे लेकिन बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए। तो आगे हम्म, और लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग जुड़ेंगे, तो फिर हम एक प्रॉपर क्लास बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कम से 7-8 बच्चे हों तो इंटरेस्ट बने। तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास जरूर होगी। एक बार हमने ठीक। मन में विचार किया है तो परमात्मा उस क्लास को कर, पहले भी 2-3 बार क्लास हमारी हो चुकी है, बड़ी बड़ी क्लास हुई थी। तो अब की बार हमने बहुत ज्यादा लोगों तक मैसेज भी नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहा और पीछे हमारी क्लास एक्यूपंक्चर की चल रही थी और दूसरी क्लासेस चल रही थी। तो मैंने सोचा एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, चलो बड़े दिन हो गए एस्ट्रोलॉजी पर बातचीत नहीं की, मजा आता है पढ़ने में, हमें भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है।
तो एक ग्रुप बनाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए अभी हम क्या, ये तो होरारी के सवाल हो गए। होरारी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मैं शेयर मार्केट करूं कि नहीं करूं। ये सब जो सवाल होते हैं ये हम कुंडली से नहीं देखते। इनके सवालों के जवाब कुंडली से नहीं दिए जा सकते, इनको सिर्फ होरारी से दिया जाता है। बहुत सारे लोग दिल्ली में, इंडिया में ऐसे हैं जो सिर्फ होरारी करते हैं, वो कुंडली देखते ही नहीं है। तो जब आप उनके पास जाते हो तो सबसे पहले पूछते हो भाई सवाल पूछिए आप अपना। तो जो मेन सवाल होता है जी मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो वो पहले होरारी से लगाते हैं, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट आता है आंसर। डेट ऑफ बर्थ में और टाइम में कई बार गलती हो जाती है, होरारी में गलती नहीं हो सकती। तो इसलिए होरारी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया, एक्यूरेट, एग्जैक्ट होरारी है। आप कौन, संतोष हैं? संतोष हैं आप? अच्छा अच्छा, म्यूट बहुत हो बढ़िया गया था। बहुत बढ़िया। संतोष ने हमारा यूट्यूब देख देख के काफी न्यूमरोलॉजी सीख लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रयास सफल हो गया। आपका ऑडियो बंद है संतोष, ऑडियो ऑन करना पड़ेगा पहले आपको। आवाज आ रही है अभी मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। जी। बताइए संतोष, बताइए कहाँ रहते हैं आप और कैसे जुड़ना हुआ आपका, मैं जी बताइए। मुंबई मुंबई में रहता हूँ। जी और आपकी वीडियोस देखे, बहुत बहुत इतने, मतलब आप सिखा रहे थे, दिल्ली में क्लासेस ले रहे थे, कार्मिक नंबर के बारे में बता रहे थे, तो मैं आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड, सीरियसली बहुत इन्फ्लुएंस्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आपके फायदा वीडियो हुआ। आपके वीडियोस अभी भी यूट्यूब में पूरे डाउनलोड है, हमेशा वो चलता रहता है कान में वो वीडियोस। बहुत फायदा हुआ मुझे, मैं प्रेडिक्शन भी की, लोगों की प्रेडिक्शन की मैंने, और एक्यूरेट गई सर। बहुत बहुत आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपको आभार कि आपके जी सर। पढ़ने के काम आया। और ये ज्योतिष भी आपको सिखाएंगे, आप ज्योतिष भी ढंग से सीखिए, अच्छे से जी सर। सीखिए। आपका इतना जी, इंटरेस्ट है, ये देख के, ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि थैंक यू सर। ज्योतिष को जनरली लोग सीरियसली नहीं लेते। मैं जब पढ़ता था ज्योतिष, और पढ़ने के बाद मैंने कहा कि लोग वकालत को करने में, डॉक्टरी पढ़ने में इतनी मेहनत लगा देते हैं। ज्योतिष अगर पढ़ लें तो एज ए करियर भी अच्छा है, और अपने आदमी के अंदर सुधार भी करता है। तो जी ज्योतिष करने के बाद जो सबसे पहली चीज ये होती है कि अपनी जिंदगी से चिंताएं गायब हो जाती है। जी। चिंता किस लिए गायब हो जाती है, आपको पता लग जाता है जो सब कुछ तो भगवान ने रची रखा है, फिर क्या टेंशन बाजी, जो होना है होना है। सब ईश्वर का ही, सब सब सब। तो दिमाग में ये बात सबसे पहले आपको सीखने को मिलती है कि यार सब भगवान जो कर रहा है कर ही रहा है, ठीक ही कर रहा है। अभी समय खराब है, कभी अच्छा आ जाएगा। तो अगर कोई ज्योतिषी चिंता में है तो उसका मतलब उसको ज्योतिष आती नहीं है। क्योंकि ज्योतिष सीखने के बाद सबसे पहला आपको ये होना चाहिए कि जिंदगी से टेंशन, तनाव, चिंता गायब। क्योंकि ज्योतिष भी करते हो और टेंशन में भी हो, तो फिर ये तो दोनों बातें सही नहीं है। भाई आपकी जी ट्रेन दिल्ली से मुंबई चली गई, चल पड़ी है, जी और आपको पता है सुबह 9:15 बजे पहुंचेगी, उसका पहुंचने का टाइम है। अब आप चिंता करते रहो यार 8 बजे पहुंचे, 8 बजे पहुंच जाए, क्या पता 7 बजे, ऐसा नहीं पहुंचेगी ना, वो तो 9:30 का टाइम पहुंचने का, 9:30 पहुंचेगी। जी जी। तो इसी तरह से ये ज्योतिष है, जब उसमें लिखा है कि यार 3 साल खराब है तो खराब ही है, उसमें फिर कुछ माथापच्ची करने का कोई फायदा नहीं है। जी आराम से बैठो, मतलब टेंशन लो मत, खाओ पियो जी। सो जाओ। ज्यादा टेंशन हो तो गंगा जी के किनारे जाके सो जाओ। आपके बोलने से बहुत राहत मिली, नहीं नहीं, आपका मैंने, ऑडियो सुन। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको जिंदगी में परेशानी का समय ना निकला हो। जी। मेरा भी निकला, मैं तो 2 साल के लिए गंगा जी जाके सो गया था, गंगा जी के किनारे ही रहता था। अच्छा। तो मैंने बोला ये जब समय खराब है तो फिर इसको भजन करने में यूज करते ना। टेंशन लेने से अच्छा है ना, भगवान का नाम लेके 2 साल निकालेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे। जी तो अच्छे से समय निकल गया। तो इसलिए जिनका समय खराब होता है उनको कुछ नहीं करना चाहिए, सारा काम काज छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली में मजाक नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। और जी भगवान की पूजा में लग जाना चाहिए, सेवा करने लग जानी चाहिए। तो देखो जी समय, 2 साल का समय 6 महीने में खत्म हो जाएगा। जी। अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सब खत्म। बुरे कर्म खत्म हो गए, समय अच्छा आ गया।
तो ये है, तो ज्योतिष एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैं संतोष यही बोल रहा था कि बाई चांस आज लोग उतने नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आज जी वैलेंटाइन डे भी है। कुछ लोग चले गए हैं गर्लफ्रेंड ढूंढने, कुछ लोगों के पास गर्लफ्रेंड है उनको खाना खिलाने लगे हैं। तो दोनों ही केस में परेशानी चल रही है। जी तो इसलिए आज तो कोई बात नहीं है, इस ये चलता कोई रहता बात है, नहीं। ये जिंदगी में चलता रहता है। कभी वैलेंटाइन डे आ जाता है, कभी करवा चौथ आ जाता है, कभी राखी आ जाती है, जी कभी दिवाली आ जाती है, कभी ईद आ जाती है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो लोग बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए ये अच्छा है कि हम पढ़ते रहेंगे। अभी थोड़ा सा ग्रुप और बड़ा करेंगे, लोगों को बताएंगे, और कुछ सीखना चाहेगा तो, जी नहीं सीखना चाहेगा तो और भी अच्छा है हमारे लिए। फिर हम 3-4 लोग ही पढ़ेंगे, और भी है 2-3 लोग तो और ज्वाइन करने वाले, लेकिन पहले हमारी दूसरी क्लास चल रही है, उन लोगों को भी ज्वाइन करना है। तो अभी आज तो ऐसे ही हो गया, तो कोई जी बात नहीं। अभी जब भी हमारा एक बड़ा ग्रुप बनेगा, मे बी हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में, तो जी हम इस क्लास को करेंगे प्रॉपरली, और जी संडे सर। संडे क्लास रखेंगे। कोई सजेशन आपका आपकी तरफ से हो तो आप मुझे दे सकते हैं, कोई आप सजेशन देना चाहें अपनी तरफ से कि संडे संडे क्लास रख रहे हैं 7 से 8:30, सही टाइम है ना? ठीक है। अच्छा टाइम। तो संडे शाम का क्लास का टाइम सही है, क्योंकि इसको मोबाइल पे भी आप कर सकते हो, चलते फिरते कहीं काम पे अगर गए हो तो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन का ये फायदा है। तो 12 राशियां हैं, 9 प्लेनेट आपको पता है कौन कौन से हैं? 9 प्लेनेट बाई चांस जी हाँ पता जी। है। 9 प्लेनेट आपको पता, बोलो। 12 राशियां पता है आपको? जी हम्म। नहीं, 12 राशियां सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए, सीरियल हाँ वाइज। नहीं, सीक्वेंस। सीक्वेंस वाइज छह याद, 6 नाम नंबर याद है की ना। राशि क्या है? व्हाट इज द 6 नंबर? विर्गो। किंग। वर्गो, वेरी गुड। कन्या हिंदी में और इंग्लिश में वर्गो। ये वैभव हमें ना सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, बिकॉज कुंडली के ठीक अंदर हम राशि का नाम नहीं लिखते, हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको नंबर से। ठीक जैसे हमें कहीं पे तुला लिखना है, यानी लिब्रा लिखना है, तो हम 7 नंबर लिखेंगे। ठीक है। एक्वेरियस लिखना है तो 11 लिखेंगे। पाइसेस लिखना है तो 12 लिखेंगे। लियो लिखना है तो 5 लिखेंगे। ऐसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको ना सीक्वेंस में याद करना, ये पहला लेसन है एस्ट्रोलॉजी का, कि हम राशियों को सीक्वेंस में याद करें। तो तो ये जो हम सीक्वेंस क्लास कहाँ करेंगे से पहली, मिलेगा, कैसे सॉरी, पता चलेगा? सीक्वेंस कैसे पता चलेगा 1 to 12? सीक्वेंस में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर अच्छा। दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ठीक दूंगा। और मेरे ठीक है। पास पीपीटी बना हुआ है, अभी इसमें नहीं है, बाई चांस इस वाले लैपटॉप में नहीं है, पीपीटी बना रखा है मैंने क्लास का ना। वो मैं जब पढ़ाना हम्म। प्रॉपर शुरू करूंगा, तो सीक्वेंस वाइज और उनके लॉर्ड और उनकी क्वालिटी और उनका स्वभाव, वो सब मैंने उसमें लिखा हुआ है फ्रेंडली पीपीटी में। प्लैनेट्स, है? फ्रेंडली वगैरह, फ्रेंडली एनिमी, वो भी होता है ना। आवाज थोड़ी कम आ रही क्या? फ्रेंडली और एनिमी प्लैनेट्स भी होते हैं हाँ ना। हाँ, वो सारी चीजों का मैंने ना पीपीटी बनाया हुआ है, पावर पॉइंट किया हुआ है। तो मैं उसमें शेयर कर लूंगा आपको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और उसकी स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी, और ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो हमारा ठीक। तरीका ये रहेगा कि जैसे संडे क्लास होगी, लेकिन बाकी 6 दिन छुट्टी नहीं है। बाकी 6 दिन हम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप पे आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, और 7वें दिन वही चीज हम प्रैक्टिकल अपनी क्लास में यहाँ करेंगे, जूम पे। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना इसको यहीं पे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन थी, आप लोगों से जान पहचान हो गई, संतोष से भी जान पहचान हो गई। ठीक। जी संतोष सर। से काफी इसके वीडियो आते रहते हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं। तो जब मेरे को पॉसिबल होता है तो मैं आंसर कर देता हूँ, कभी कभी नहीं कर पाता। संतोष, मैं बाई चलो। प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, और जी सर। हाँ, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर करता हूँ दिल्ली में। मेडिसिन और सर। और शाम को मैं 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करता, कंप्यूटर पे क्लास ही करता हूँ। तो पढ़ाने का मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत तरह की क्लासेस करता हूँ, इसलिए मैं मेरे को दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जो मेरा स्टाफ है वो व्हाट्सएप पे मैंने उनको मैं दे रखा है, आंसर क्या लिखना है वो लिख देते हैं। तो कई बार जवाब आ पाता है, कई बार नहीं आ पाता, कभी लेट हो जाता है, ये सब चलता रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों हजारों स्टूडेंट्स हैं, मैं अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, मैंने पढ़ाया। इसलिए आप कनेक्ट रहिए, आप कनेक्टेड रहिए और जुड़े रहिए। आपको जो भी ज्ञान चाहिए होगा, जो भी होगा, जो भी मेरे से हो पाएगा, वो मैं आपको जरूर जरूर दूंगा। ठीक है।
तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, और अगला ग्रुप जब भी जैसे ग्रुप बन जाएगा, मे बी वीक और 2 वीक वट एवर इट इज, तो हम जो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो एक अलग ग्रुप बना लेंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं उस ग्रुप में 18-20 लोग आ गए, लेकिन किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि पता नहीं इंटरेस्टेड नहीं होते, ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो मेरा ख्याल आज के लिए हम इतने। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से हो, कोई आप बात कहना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर करें, बताएं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। आप संतोष कुछ कहना अभी चाहते तक हैं या कोई बात बताना चाहते हैं तो बताइए। कहना चाहता हूँ, आपकी वीडियोस देख देख के आपके बारे में काफी जानकारी ली है मैंने, कि आप एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक डॉक्टर भी हैं, और ज्योतिष भी करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं और न्यूमरोलॉजी आप दोनों करता हूँ, कीरो भी करता हूँ, पाइथागोरस भी करता हूँ, लेकिन कीरो की सिस्टम ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट लगता है मुझे। ज्यादातर लोग पाइथागोरस सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट है कीरो से, तो कीरो ज्यादातर फॉलो करते हैं लोग, पर मैं पाइथागोरस फॉलो करता हूँ। और मुझे पाइथागोरस बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। और उसके अंदर जो सिस्टम निकालने का, महादशा और अंतरदशा निकालने का सिस्टम मैंने ही बनाया। ये आपको कहीं अंतरदशा और महादशा निकालने, वो उसको कुछ और नाम से बोलते हैं। मुझे पाइनेकल नंबर, पिनाकल इवेंट नंबर। पिनाकल पिनाकल बनाते हैं। वो पिनाकल जो है उसको मैंने अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट किया है महादशा बोल के, क्योंकि वो महादशा जैसा इफेक्ट है। पिनाकल समझ नहीं आता जब आप बोलते हैं पिनाकल, एक वेस्टर्न टर्म है। अगर शिखर। आपका नाम संतोष है तो मुझे उसका मीनिंग समझ में आता है। अगर आपका नाम जॉन रख दूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा कि जॉन का मायने क्या है। मेरी बात समझ में है? अगर मैं कहता हूं जी संतोष, तो मुझे मतलब समझ में आ गया, संतोष का मतलब होता है जो जिसके अंदर धैर्य है, तो मुझे इसका मीनिंग समझ में आ गया। लेकिन आप बोलेंगे मेरा नाम जॉन है, तो मुझे मतलब नहीं समझ में आएगा। मैं तुम्हें जॉन जॉन तो बुलाता रहूंगा, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो वो पिनाकल 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 बोले जा रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं पिनाकल का मतलब क्या होता है। और जो सीख रहे हैं उनको भी नहीं पता पिनाकल का मतलब क्या होता है, बस वो पिनाकल है क्योंकि उन्होंने कहीं से सीख लिया, वो तोते के जैसे बोले। अब हम बोलते हैं महादशा। जब एज ए ज्योतिषी हमें पता लगता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो वो न्यूमरोलॉजी के अंदर समझ में आता है कि इसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि महादशा इज इंपॉर्टेंट देन अंतरदशा एंड अंतरदशा इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रत्यंतर दशा। तो अगर महादशा या जो सो कॉल्ड पिनेकल रिजल्ट नहीं दे रहा, तो अंतरदशा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर महादशा में 11 है और अंतरदशा में 15/6 आ रहा है जैसे न्यूमरोलॉजी के, तो महादशा का 11 ओवर रूल करेगा उसको, बुरा इफेक्ट है उसका, वो पूरा। लेकिन अगर महादशा में 15/6 आ रहा है, अंतरदशा में 11 दोबारा, तो बुरा नहीं होगा, नहीं। क्योंकि महादशा इज सुपरसीडिंग। महादशा का राज ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा जैसे वो एक प्रधानमंत्री है और एक मुख्यमंत्री है, तो प्रधानमंत्री ने या सेंटर ने कोई रूल बना दिया तो फिर स्टेट उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। उसी तरह से जब महादशा कोई रिजल्ट दे देती है तो फिर अंतरदशा उसको बिगाड़ नहीं सकती, उसके खेल को। तो महादशा इंपॉर्टेंट है। तो ये पिनेकल से समझ नहीं आती ये बात। जब हम बोलते हैं पिनेकल, जब मैंने भी सीखा किसी से, तो मेरे को पिनेकल वर्ड नहीं समझ में आया कि पिनेकल का मतलब क्या है। तो मैंने कहा ये तो पिनेकल नहीं है, ये तो हमारी एस्ट्रोलॉजी की महादशा है। तो इसको महादशा अंतरदशा की तरह से कैलकुलेट करेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे, तो देखा बहुत अच्छा आता है। तो फिर हमने इसको महादशा अंतरदशा किया। तो अब यूट्यूब पे कहीं महादशा अंतरदशा नहीं। मेरे पास कई लोगों ने मैसेज करके बोला कि आपने एक ही नाम को बिगाड़ दिया, महादशा। मैंने कहा मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लोगों को मिसगाइड करूं, कि मैं कोई नई चीज सिखा रहा हूं। मेरा मकसद ये कि इसको करेक्ट किया जाए। राइट। एक टर्मिनोलॉजी को जो हम गलत पढ़ रहे हैं उसको हम करेक्ट कर लेना चाहिए हमको, ताकि आने वाले लोगों को एक नई गाइडलाइंस समझ में आए। तो अभी आगे रिसर्च करेंगे लोग, आगे नई नई चीजें निकलती रहेंगी, हम रहे ना रहें। जिंदगी गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, वो राज कपूर का गाना है ना, हम ना होंगे तुम ना होगे, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो दुनिया अब तो नेट पे तो कभी कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। पता नहीं कितनी जनरेशन तक ये चीजें देखी जाएंगी। बुक्स छपती थी तो खत्म हो जाती थी। अब एक बार यूट्यूब आने का मतलब ये है यू आर इमोर्टल। आप कभी खत्म ही नहीं हो गए, अब अमर हो चुके हो। पता चलेगा वीडियो। When you go to other planet, means after this birth, after this body, if you go to other planet, somewhere else, if somebody is watching here, you आपको शायद वहां पता लगेगा बैठे बैठे, अरे कोई आपको देख रहा है, कोई आपको पढ़ रहा है। तो दूसरे प्लेनेट पे जब आप जाएंगे, दूसरे डायमेंशन में आप जब जाएंगे,
इस बॉडी के बाद, तो भी आपकी जिंदगी तो कंटिन्यूअस चलती ना। कोई एंड ऑफ लाइफ इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी। एंड ऑफ लाइफ इज नॉट ए एंड ऑफ जर्नी। गॉट दिस पॉइंट। जिंदगी का खत्म होना यात्रा की खात्मा होना नहीं है। तो इसलिए से लॉन्ग जर्नी, सो यू कैरी ऑन एंड कंट्रीब्यूट योर पार्ट, and so others will also contribute, and then in this way a science or a system become enriched. So this is my okay जी, बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, अपना इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार बहुत खुशी। आपका धन्यवाद सर। सबका धन्यवाद जी।